एंड कूडोज टू ऑल द पीपल फ्रॉम पंजाब या गुजरात वो कहते हैं कि कनाडा पहुंच जाओ, हम अपना कर लेंगे। तो आई स्टार्टेड क्लीनिंग द कार्स। तो दिल्ली में भी आपने देखा होगा कितने सारे केसेस होते हैं। सो मैं आया तो मिस्टर ना भाटिया जी मुझे बेंटली में पिक करने मैं तो पैसे के लिए आया। Right. पंजाबी बंदे ने तो कनाडा का वीजा लेना ही लेना है। पहले मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ 2004 में। लॉन्ग अवेटेड पॉडकास्ट जो हमने स्टार्ट करना था, पॉडकास्ट इन कार, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड। और आज हमने बात की जगमीत से, जो कि 15 साल पहले कनाडा आए थे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, और उन्होंने स्टार्ट किया था कार वॉशिंग से, और अब वो एक सक्सेसफुल डीलरशिप एंड वन ऑफ द टॉप डीलरशिप है Hyundai की है ओंटारियो में। तो पूरी उनकी जर्नी के बारे में पता करेंगे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया इनिशियली 15 साल पहले जब वो आए थे, और कैसे उन्होंने सक्सेसफुल अपना एम्पायर सेटअप किया यहाँ पे। सो बहुत अच्छी गपशप होने वाली है। लेट्स एंजॉय द वीडियो। Perfect. ओके गाइस, वी हैव रीच्ड द डीलरशिप रेक्सटेल Hyundai, जो मैंने आपको बताया था, एंड आई एम विद जगमीत। Hey guys, thank you for coming in. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग Thank you, अस। एंड अब आधे घंटे तक 40 मिनट्स तक हम जगमीत के बारे में जानेंगे। 15 इयर्स पहले आए थे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रगल थे, उस टाइम का बहुत टाइम डिफरेंट था। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी, और कॉफ़ी भी लेते हैं रास्ते से। बहुत मज़ेदार डिस्कशन होने वाली है। लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं जगमीत पूछना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते आपके बारे में, ऑल्दो आपकी बहुत सारी फोटोज GTA में लोगों ने बैनर्स पे, होर्डिंग्स पे लगी हुई देखी है, बट जो लोग नहीं जानते, क्विकली आप अगर उनको इंट्रो देना चाहो। मैं अपनी इंट्रोडक्शन क्या दूंगा। I'm a simple guy. I came this in country 15 years ago. Same like any other student. मेरी भी अपनी struggle थी। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। As an international student, I came in 2007. पहले मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ 2004 में। अच्छा। Definitely I got very disheartened. उसके बाद बट आई हैव ए पैशन कि मैंने कनाडा जाना ही जाना। एक होता है ना कि कनाडा जाना है। उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी, राइट? एट दैट टाइम ये था कि कनाडा पहुंचना अपने आप में अचीवमेंट थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट। आज वो अचीवमेंट नहीं है। आज तो काफी रूल्स सारे रूल्स सिंपल हो गया थोड़ा। अभी अचीवमेंट ये है कि यहाँ पे आके आपने सक्सेसफुल होना, दैट वर्ड इज कॉल्ड अचीवमेंट। मेरे टाइम में ये था कि अगर मैं कनाडा पहुंच गया, अगर वीजा लग गया तो यू आर ए चैम्प। तो अब तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ 2004 में, एंड आई वाज डिसहार्टेड। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ। क्योंकि उन्होंने रीजन दिया, दे हैव टू गिव यू द रीजन। राइट। सो दे गिव द रीजन कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज है, इट इज नॉट मैच विद योर प्रपोज स्टडीज। ओके। सो मेक श्योर अगर आप कोई भी किसी कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, मेक श्योर इट इज मैचेस अप। कि जैसे मैंने बीकॉम पास की थी, बैचलर इन कॉमर्स, और मैंने एडमिशन लिया था ऑटोमोटिव टेक्नीशियन में, एंड इट इज ऑल अबाउट साइंस एंड मैथमेटिक्स, राइट? सो दे सेड दैट योर प्रीवियस स्टडी इज नॉट मैच विद योर पर्पस, राइट? सो फिर मैंने 3 साल इंडिया में 2 साल का मोटर मैकेनिक का कोर्स किया। फिर मैंने ऑटोमोटिव डीलरशिप में काम किया। इनफैक्ट कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी 1 साल काम किया। सो आई कैन शो दैट आई हैव अ पैशन फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सो फिर 2007 में आई अप्लाइड अगेन। तो इट वाज नॉट अ इजी जर्नी फॉर मी। मतलब वो आपके अंदर थी डिटर्मिनेशन की जाना ही है, चाहे मैं 3 इयर्स का मैं कनाडा तो जाना ही जाना। वो होता ना पंजाबी बंदे ने तो इट इज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज कि पंजाबी बंदे ने तो कनाडा का वीजा लेना ही लेना है। मतलब ये हो गया कि रिजेक्ट कैसे कर दिया, राइट? इट वाज अ फील इंसल्टेड among all the relatives and the friends की तेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। पहले कॉफी ले लेते हैं। हां, क्या लोगे? I will take a small regular. Small regular. Me too. 3 small regular, please. 3 small regular? Yeah. Add sleeves. That's everything? That's all. That's one please. Thanks. कॉफी जरूरी है बिकॉज सुबह आए हैं, आप भी थके होगे, और टिम हॉर्टन्स कैनेडियन कल्चर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। सो 3 इयर्स आपने लगाया, आपने वहाँ पे करा कि मैं जाना ही जाना। बिकॉज अभी क्या होता है, अभी एक्सप्रेस एंट्री में जिनका नहीं होता ना, अगर वो फ्रेंच सीखते हैं उनको बहुत पॉइंट्स मिलते हैं। सो मैंने देखा है लोगों को कितना वो स्ट्रगल करते हैं कि स्क्रैच से फ्रेंच सीखते हैं, एक न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू मूव टू कनाडा। सो कंपेयर टू देम जिनका इजीली हो जाता है, कितना मतलब वो लकी हैं, आई वुड से। डेफिनेटली, राइट? आपके अकॉर्डिंगली आपने 3 इयर्स मेहनत की, फिर आप कनाडा आए, लेकिन कई लोग होंगे जिनका पहली बार में लग गया होगा, राइट? जिनका पहली बार में लग गया और जिनका नहीं भी लगा। जैसे
मेरा एक कज़न है, उसका रिफ्यूज़ हुआ, ही गॉट डिस हार्टेड, उसने बोला कि मैंने नहीं अब जाना। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अगर आपका पैशन है कि आपने कनाडा जाना है, एंड आई थिंक इट इज़ वर्थ कि आप 2-3 साल इन्वेस्ट कर लें एंड कीप अ ट्रैक, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट्स इज इन front of you. And to be honest, right now it is not about just to come to Canada, and people who are coming to Canada right now, Thank you. they're coming for not for a money factor, they're coming for a quality of life, Yeah. and they're coming for a safety, especially I would say कि जितने भी हमारी बहनें इंडिया में हैं, जिसको चांस मिलता है, आई थिंक दे शुड कम टू कनाडा। दिस इज माय ओन पर्सनल बिलीव, ओनली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स। क्योंकि इंडिया में, इवन इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी, एंड इफ यू सी like my sister or my cousins are not allowed to go outside after 8 or 9 p.m. until unless And you're talking about Delhi. Delhi, and until unless मैं उनके साथ जा रहा हूँ, या cousins हैं, या हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं। यहाँ आप देख लो, रात को आप रात को 11 बजे भी या रात के 2 बजे भी मेरी कज़न अकेली जाके कॉफ़ी ले सकती है। Right. सो आई मीन इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने कनाडा सिर्फ पैसे के लिए आना है। आई थिंक इट इज़ अबाउट कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। या आई थिंक ये है कि आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपको क्यों आना है कनाडा, है ना। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए लाइफ में। दैट्स अ गुड पॉइंट। और मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है अभी रिसेंटली, जब मैं आया था 2007 में, टू बी ऑनेस्ट एट दैट टाइम व्हेन आई केम फॉर ए करियर, आई एम लुकिंग फॉर मनी। हाँ, So तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए नहीं आए मैं थे। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए टू बी ऑनेस्ट नहीं आया That था। is- फॉर मी आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, आई एम लुकिंग फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर सो आई कैन सपोर्ट माय फैमिली बैक होम। इनिशियली इन बैक डेज, बिकॉज इन बैक डेज में जो भी आता था वो पैसे कमाने के लिए आता था। Right. लेट्स बी Right. वेरी वेरी ऑनेस्ट। Absolutely right. और रिसेंटली इन बिकॉज आई एम एट रेक्सडेल, हमारे जितने भी जो न्यू आते हैं immigrants इमिग्रेंट्स आते हैं, गाड़ी खरीदने आते हैं, आई टॉक टू देम लाइक व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर, and they said that we are here for a quality of life, and they are from well off families. Yes. They are fully loaded with the Yes. money. I'm Yeah. telling you, they Yeah. come, they even They buying, can even buy a house whenever they move to Canada within 1 month. like right? they are saying we have like $500 million. Most of the students are coming, they have at least $200,000 to $5,000, $100,000, Yeah. and they're ready to buy the house. इसलिए जो housing market है, I तो think यही रीजन है, ये reason क्योंकि है। जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो पैसा लेके आ रहे हैं। पैसा लेके आ रहे हैं, I mean they are coming for a quality of life. Yeah. So this is a good thing. So I think अगर कोई भी आ सकता है, हाँ. and there is a lot of room, Yeah. so they can come to this बट beautiful ये country. मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि अभी हम पता है क्या बोलते हैं, अभी हम बोलते हैं कि आप पैसों के लिए मत आओ या कनाडा, पैसे के लिए। आप अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आओ। बट आपने जो एक इंसाइट दी है ना, हाँ, कि पहले लोग पैसों के लिए आते थे, मैं तो पैसे के लिए आया, राइट। to be तो ये honest. बहुत अच्छी इंसाइट मिली है। मतलब अब मैं गोइंग फॉरवर्ड ये बोल सकता हूँ कि पहले जो 20 साल पहले या 15 साल पहले लोग आते थे, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आते थे, बिकॉज तब मे बी क्वालिटी ऑफ लाइफ बैक होम अच्छी थी, Definitely, like राइट। जब मैं दिल्ली से आया था, I was little bit depressed when I came to this country. मुझे तो लगा मैं किसी विलेज में आ गया, because दिल्ली में अगर आप देखें जो क्लब्स हैं, जो Yeah. मॉल्स हैं, they are much better, लाइफ वहाँ पे लाइवली और मतलब lively है। नाइट लाइफ भी बेस्ट है। नाइट लाइफ तो वहाँ पे बेस्ट है। दिल्ली की नाइट लाइफ और इंडिया की, बॉम्बे की नाइट Yeah, लाइफ, metro city you की। can't even compare. So don't get disheartened when you come from Delhi or Bombay Yeah. कि यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है, but yes you have a good quality of life, Yeah. and the safety is there. There's a brighter future for the people who are coming with the kids. उनके लिए अच्छा है। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड पॉइंट। Yeah. सो मैं I always feel good, you know what, at Rexdale Hyundai, जब भी मैं, हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी लेने आते हैं, mostly students comes on the work permit. राइट, I feel really good when I see a 20 or 22 year girl come to my place and they're buying a brand new car, Sonata. yeah, So I feel good about it. First of all, I feel good about the girls who are coming from India. Yeah. Okay, at least they are safe in this country. Yeah. And I feel good they are independent to have their own car. They don't have to be dependent. Yeah. आपने, you know, there are few good qualities of this country that you can build your own empire on Yeah. on platform. और यहाँ पे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हाँ, मैं जब आया था, तो मैं जब आया यहाँ पे, तो आई स्टार्टेड क्लीनिंग द कार्स। यू स्टार्टेड क्लीनिंग द कार। फर्स्ट जॉब वो थी आपकी? मेरी फर्स्ट जॉब वो थी, ओके, एंड
एंड मेरी फर्स्ट जॉब ये थी एंड आई वाज लिटिल बिट ओके दिस इज व्हाट कंट्री इज आई हैव Yeah. टू मेक अ लिविंग एंड Yeah. आई हैव नो शेम Yeah. मेरे लिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है तो मैंने 2 साल गाड़ियों का डिटेलिंग का काम किया Oh, nice. although I did my bachelor in commerce in back home from Delhi University. Yeah. I did my diploma in the automotive engineering in back home. I was doing a great job. Yes. But जैसा देश वैसा बेस जो बिगनिंग में जो आपका Yeah. जो struggle है. स्ट्रगल है you have to take it Yeah. as it is. यही हम बोलते हैं कि आप और back जरूरी home- नहीं है हाँ. जरूरी नहीं है कि सबने आके स्ट्रगल करनी है हम्म. क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे सारे कहते हैं कि आपको पहले 1-2 साल स्ट्रगल करनी है हाँ. जरूरी नहीं है कि मैंने स्ट्रगल करी है तो सबने सबको करनी करनी है. my journey was different maybe your journey is something else Hmm. I have seen people who just came in this country and within 2 months they got a $100,000 job in the bank Yes. Okay, I beg to differ here. I have a point here. क्या? Okay. जो आपने बोला कि जो लोग यहाँ आते हैं they start मतलब they got a very good job, right? Yeah. But उन्होंने इंडिया में तो स्ट्रगल किया है में नहीं struggle है ना उनका स्ट्रगल ऑलरेडी स्टार्टेड था बैक Started था। होम एक और चीज मैं बोलूंगा. मतलब ये हमें भी बहुत बार आता है तो हाँ। मुझे पॉइंट लगा है सक्सेसफुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो. कुछ लोग होते हैं सक्सेसफुल आते ही सक्सेसफुल हो जाते हैं बट ऐसा सोच के कोई ना आए कि हाँ मैं भी सक्सेसफुल जाते ही हो जाऊंगा. कम विद अ राइट एक्सपेक्टेशन. Approach. हाँ कि अगर मैं नहीं भी हुआ सक्सेसफुल आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. मैं ऐसा नहीं कि यार मैं तो वहाँ पे डायरेक्टर लेवल पे था और मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ काम मैं टिम हॉटसन में लगा हूँ मैं आप- और डिप्रेस हो जाए और बाहर वापस चले मैं जाए. आपको बताता हूँ हाँ. I used to work in Ghaziabad at हाँ. the Honda dealership हाँ. वहाँ का जनरल सेल्स मैनेजर हाँ. के पास गाड़ी ड्राइवर इवन कि लंच बॉक्स उठाने के लिए भी ना हाँ. 3 थे नौकर नीचे राइट राइट आई एम द जनरल सेल्स मैनेजर हाँ. मैं लिटरली अपना शोरूम मॉप कर देता हूँ राइट. इवन आई हैव टू मॉप माय दिस वन रेक्सटेल Rexdale Honda अगर मुझे अपना वॉशरूम भी मॉप करना है Yeah. आई हैव नो शेम बिकॉज दिस इज द प्लेस Yeah. who gives me bread and butter Yeah. for me and for my family Yeah. for me this is like a temple for me Yeah. So And there is no difference there is between no you difference. and other employees. definitely and there's And this Every happens job, everywhere, not yeah. only in Rexdale Honda. yeah, this is the culture Yeah, this yeah, is this is the culture. एवरी is जॉब there. इज रिस्पेक्टेड मेनली Yeah, every- इररिस्पेक्टिव आप किस लेवल पे कर रहे हो काम Definitely. सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिल Equal रही है respect. व्हिच इज ग्रेट राइट Yeah. and this is something which I love most about this country Yeah. and you know what जैसे मैंने जापानीज कंपनी में काम किया था जो वहाँ पे यहाँ पे? नहीं बैक होम में Okay. जो होंडा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट Okay. में Okay. तो जापानीज कल्चर भी यही है कि एवरीबॉडी हैव टू बी यूनिफॉर्म Hmm. doesn't matter you are a director of the Honda company Hmm. or you are a very layman job पे हो everybody have हमारी सबकी यूनिफॉर्म सेम Same thing. we're gonna sit in the same room we're gonna have a lunch food everything is going to be uniform So struggle की बात करें मैं आपको बोलूँगा सबसे इनिशियली क्या मतलब टॉप 3 क्या स्ट्रगल्स थे मेरे जब आप उस टाइम पे बिकॉज 15 साल पहले डिफरेंट स्ट्रगल होंगे आई एम श्योर. डेफिनेटली मेरा पर्सनल स्ट्रगल जो था इनिशियली वहाँ पे जब मैं आया था उस टाइम रूल्स थे कि आपको वर्क परमिट नहीं मिल सकता फर्स्ट 6 months ओके. so financially I have to take a lot of support from my relative from my family Yeah. because I cannot go to any job right राइट. then I got my work permit after 6 months तो उस टाइम स्टडी फिनिश करने के बाद. नहीं my course was 2 years राइट. तो after 6 months you are eligible for apply for ओके. a आते ही आप जॉब नहीं कर सकते. जॉब नहीं कर सकते मेरा स्ट्रगल ये था कि उस टाइम वो नहीं था हूवर नहीं था स्किप नहीं था Yeah. तो मैं इतने सारे पैसे बना नहीं सकता Right, right. सो आई पिक द ऑटो डिटेलिंग जॉब Mhm. उस टाइम मुझे मिलते थे $10.25 पर आवर एंड आई यूज टू वर्क 6 days a week मतलब अब मैं बोलूंगा कि अब जो लोग आते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं हम भी आते हैं एक्सप्रेस एंट्री पे जो लोग आते हैं दे आर बिट लकी कंपैरेटिवली कि जो पहले आए हैं लोग. But one thing I want to tell you because I deal lot of students at Rexdale Honda. हमारा जितना भी database है, all the new immigrants, Yeah. all the people who are on the work permit, Hmm. जितने भी आप वीडियोस देखते होंगे जो इंडिया में बैठे हैं वो डेफिनेटली देखते हैं कि कनाडा में लोग कितनी ऐश कर रहे हैं Yeah. दे आर बाइंग द कार्स Yeah. दे आर गोइंग टू द बीच दे आर Yeah. सेंडिंग सम गुड वीडियोस गाइस पर उसके पीछे जो स्ट्रगल है स्ट्रगल है. आई एम टेलिंग यू मेरे पास 2 हैं स्टूडेंट्स हाँ. दे वर्क like 12 hours a day Yeah. 6 days a week Wow. I think हम वो वाली वीडियो नहीं डालते वो नहीं डालते, so they can see exactly. what is the struggle behind that Yeah. और everybody
one thing I will give kudos to all the students. Yes, they are spending the money, they're doing a lavishing life, they're buying a good car, Mercedes, BMW, जो उनके पास है किसी के पास नहीं है. Exactly. But at the end of the day, they are working very hard. They're working very hard. अगर आप उनकी struggle देखो, they're working very hard. Right. मतलब जो संडे को वो एंजॉय करते हैं वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, बट जो 6 दिन जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे नहीं डालते, राइट? सो वो लोगों को पता नहीं चलता. पता नहीं. And they well deserve to have a brand new cars, and they have some sort of a comfort because they're putting lot of efforts. I think ये effort जितने भी न्यू आ रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, one thing about them, they are putting lot of effort in this country. Back home पे वो इतने efforts नहीं मार रहे. Maybe opportunities now. I think the opportunities are there. I think they have a social pressure कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते. right. I think because of that, they're not putting the effort. Other than that, I think everybody want to grow, and this is a good platform for everybody who want to make a career. Right. And मैं तो सबको encourage करूँगा, especially जितनी भी मेरी बहनें हैं all over the not even in India, I would say जितनी भी all across the world. In terms of safety, सबको कनाडा ही आना चाहिए. Right. मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप गर्ल्स को ज्यादा वो कर रहे हो, encourage कर रहे हो. Because I have lot of cousins. मेरी 2 cousins हैं, वो भी आई हैं कनाडा. You know what? And when I talk to them, they feel so good about this country that they are free. क्योंकि वहाँ पे उनको 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना. अगर जाना है तो किसी अंडर सुपरविजन के साथ जाना है. Because दिल्ली में भी आपने देखा होगा कितने सारे केसेस होते हैं. So that's why I'm little bit more emotional in terms of girls की safety of your kids as well. If you are upbringing your kids here, girls, boys, that's good. So ठीक है, आप 2007 में आ गए थे. आप 2007 में आ गए थे. आपने ग्रेजुएशन कर ली, फिर आपने स्ट्रगल किया, आपने आप कह रहे कार वॉश किया. फिर क्या टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि यस नाउ आई मेड इट इन कनाडा? वो स्विच कब हुआ? फिर आपने नेक्स्ट जॉब क्या करी? इनिशियली में तो आपको 1-2 साल तो यही खुशी होती है कि आप कनाडा आ गए. जब मैं पहले दिन अपनी जॉब करके आया, आई रिमेम्बर मेरे अराउंड $60 बने. मैं घर आया, मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे $60 बन गए. उस टाइम कैनेडियन रेट था अराउंड 50. तो मैंने कैलकुलेट किया $3,000. राइट. एंड आई टुक अ शॉवर, क्योंकि मैं ऑटो डिटेलिंग का काम करता था. मैंने शॉवर लिया and I was so happy under the shower that I made $3,000. That was something. उस टाइम पे $3,000 और भी ज़्यादा वैल्यू. ₹3,000 sorry. और ₹3,000 okay. In one day. In one day. $50 around $50-60. तो कंपेयर किया होगा यार, मेरी इंडिया में सैलरी कितनी थी, अब तो मेरी कितनी हो गई यार. I was so happy कि मेरे इतने सारे पैसे बन गए. So वो अच्छा था करेज. फिर उसके बाद I mean definitely then I blend into the the Canadian culture. फिर जब मैंने अपने कॉलेज किया, when I talk to the people what they are doing, so I explore more options. और फिर जो मेरा बैकग्राउंड था अपना, वो सारा था ऑटोमोटिव का. मैंने सेंटेनियल कॉलेज में मैकेनिक का कोर्स किया. इंटरेस्ट आपको उसी में था क्योंकि इंडिया में भी वही डोमेन था. यहाँ नहीं, इंटरेस्ट मैकेनिक मेरा नहीं था. इंटरेस्ट जीरो. तो फिर वो स्टडी तो आपने वही किया. पंजाबी बंदे का तो एक ही इंटरेस्ट होता है कि उसने कनाडा जाना है. बाकी वो जो कोर्सेज होते हैं ना, मुझे याद है बहाना होता है. one of my relative was traveling to Canada. तो उनके साथ एक स्टूडेंट था. तो मेरी आंटी ने पूछ लिया, बेटा आप कौन सा कोर्स करने आए हो? उसने कहा मैं कॉस्मेटिक का. अच्छा. तो मेरी आंटी ने पूछा डू यू हैव इंटरेस्ट इन कॉस्मेटिक? ही वाज अ बॉय. अच्छा. हाँ. वो ही पंजाब से था. उन्होंने क्या जी ਅਸੀਂ ਤੇ बस कनाडा पहुंचना है. कोर्स ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋर्स चेंज कर लांगे, बस एक बारी पहुंच जाइए. Right. So that's the approach which like most Punjabi, which is fine as well. Which is fine. And once you are here, फिर आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं. फिर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप कोई भी डोमेन में मूव हो सकते हो. Yes, definitely. So मेरा सारा मैकेनिकल था. मैकेनिक का मेरा इंटरेस्ट नहीं था. Then I thought I should go as a service advisor. Okay. फिर my cousin, lot of people around me who knows me, they say, you know what, why don't you go and sell cars? You love to talk, you love to see people around, you are a kind of a party animal. So मुझे लगा यार मैं गाड़ी कैसे बेचूं. उस टाइम मुझे लगा था I need some fixed income. अगर गाड़ी नहीं बिकी, कमीशन नहीं आएगी. I'm a little bit scared. Right.
तो बट लॉट ऑफ पीपल इनकरेज मी. Right. सो फर्स्ट डे जब मैं आया माई लेग्स वाज शिवरिंग कि मैं ये 40,000 की गाड़ी बेचूंगा कैसे. फिर आपने क्या हुंडई ज्वाइन किया था? हाँ, फिर मैंने तो Hyundai मैं ज्वाइन करी थी क्योंकि दिस Hyundai इज बीन ओन्ड बाय मिस्टर नव भाटिया. हाँ, तो ये आप बताना चाहोगे कुछ, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा कि हाउ यू आर रिलेटेड टू नव भाटिया. ही इज वेरी पॉपुलर फेमस पर्सन इन कनाडा एंड तान्या एज वेल. सो कुछ या नव भाटिया जी मेरे फूफड़ जी हैं. अच्छा. And he is I would say I think because of him I'm at this level. Yeah. Or I would just want to fold my hand and say thank you from the bottom of my heart that he is the one who Yeah. encouraged me to come to this beautiful country. Right. And I'm not saying because he's one of my relative, Yeah, but yeah. there's like world knows about all the good things he do, Yeah. not for himself, for all the community. Yeah. And one thing about him is a very very hard working guy. Yeah. Yeah. Like he has lot of options right now at the where he can retire overnight, Yep. but at the age of 60 plus he's still working, I would say 14 hours a day. Wow. Wow. Like I know him from last 15 years. I'm with him, right? I have never seen him saying that I'm tired. Hmm. I never see him I'm going on a vacation. I've never seen him taking a day off. Wow. Even in the past there was some health issue was going on Yeah. with Mr. Nabhatia. Uh-huh. He was still working 10 to 12 hours a day. मुझे लगता है कि अगर मैं उनको 5% भी कैचअप कर गया ना Yeah. लाइफ में, I will feel like I am blessed. Right. Right. और जब मैं आया था तो like he came, Hmm. मैं थोड़ा सा मैंने ये की चीज़ें कभी भी डिस्क्लोज नहीं की. फर्स्ट टाइम मैं अपनी जितनी भी है ऑडियंस उनको बताना Right. चाहूँगा. जब मैं आया तो मिस्टर ना भाटिया जी मुझे बेंटली में पिक करने. First time you're talking about first time day. Airport पे. जब मैं लैंड Oh किया wow. तो मिस्टर ना भाटिया सुपर फैन केम इन द बेंटली. आई वाज वेरी हैप्पी कि आगे हम Life कनाडा. sorted है अब. लाइट सॉर्टेड है. एंड ही ऑलवेज ही ऑलवेज गिव मी. उन्होंने मुझे हमेशा सिल्वर स्पून में रखा है. Okay. बट दिस इज अ वन साइड. Hmm. द अदर साइड ये था कि जब मेरा कोर्स खत्म हुआ, हाँ. he told me that you have to start Yeah. with the auto detailing Okay. because he want to teach me everything from scratch. यही मुझे बहुत अच्छी बात लगी. ताकि जो मेरी जर्नी है. Yeah. और इनिशियली जब मेरे साथ उन्होंने मुझे बोला कि मैंने गाड़ियां क्लीन करनी है, आई फील लिटिल बिट राइट राइट कि यार मेरे को तो अच्छी जॉब दे सकते हैं. one of the most popular, one of the most wealthy guy, my relative. Yeah. Why he's telling me to clean the car? Not even he told me to clean the car. He told me Yeah. to clean the washroom, to clean the gutter. Yeah. Maybe he was doing some water testing. Yeah. That what I made of. To be Yes. to be very Yes, honest. exactly. Initially I was very upset. Yeah. But I have no choice. But later on when I put some more efforts, Yeah. 2-3 साल मैंने जब सारा काम सीखा, Yeah. and with the God grace and with the help of Mr. Nav Bhatia, Yeah. I'm at this position now. I can realize it's very important for not Yeah. for me, for everybody. It's always good to learn from scratch. To learn from scratch and have a strong base. Definitely, because अभी मेरे नीचे जो 6-7 people हैं जो गाड़ियाँ धोते हैं, it is a totally a different department. उसको operate करना is one of the biggest challenge. Yeah. तो मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है. So I can deal with them. Yeah. I know how to communicate of different levels कि उनके साथ क्या communication करनी है, how to manage the things. Yeah. And if you see, the Rexel Hyundai is the #1 volume dealer in the whole Ontario. So the That's last, big thing. that's Ontario कितना बड़ा है, right? Ontario कितने डीलरशिप हैं टोटल? around 100 plus. 100 plus. And like last year we were awarded as #1 volume dealer in the Ontario. Wow. 2022 जनवरी में we were #1. और फरवरी में अभी हमारा मंथ हाफ कंप्लीट हुआ है. We already achieved 140% of the target. Awesome. So thanks to our all audience जितनी Yeah. भी है, Yeah. तो they give lot of support and love. Yeah. क्योंकि मैंने खुद स्क्रैच से काम किया. I deal with every single customer Right. myself. Right. This is not something that I'm a GSM. I have to sit in the back in my cubicle office, fancy. Nobody can come in. I love to interact with all the customers. Yeah. और- Because आपको लगता होगा ना कि हाँ कहीं ना कहीं आप देखते होगे उनके अंदर अपने आप को. Definitely, I connect with them, and at the same time, I want to learn too. कि जितनी भी जो Yeah. next generation आ रही है, Right. जितने भी नए students आ रहे हैं, I love to talk to them कि उनके mind में क्या है. And one thing about them, they are really really good. They exactly know
what they have to do. Right. मेरे टाइम पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था. We are depending on some Right. कि मैंने किसी से गाइडेंस लेनी है. Now I think people born with a vision. Yeah. I have a 2-year kid. He knows what he's doing. I swear to God, he knows what he's Gen doing. Z will be different. Gen- Millennials will be different. और Definitely. हमारी जनरेशन तो ठीक है. हमें मुझे लगा था कि हम मैं लल्लू लगते हैं उनके आगे. exactly, and I feel I have no shame saying that, but the next generation is much smarter, and Yeah. God bless them. Yeah. That definitely they will do much, and they should do much what we are doing. Yes, Definitely, of course. right? आई थिंक आपने जो एक पॉइंट बोला है कि जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, राइट? तो Yeah. वो मतलब वो चीज़ हमने भी ऑब्जर्व की है बहुत, बिकॉज वी केम 4 years ago. Yeah. तब हमें खाली ब्रैम्पटन पता था और मिसिसागा पता था, ये सुना हुआ था हमने खाली. नाउ लाइक वी गेट मैसेजेस, लोग ऐसे हैं उनको सब पता है कि उन्होंने कहाँ घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है. कौन दे सी आर गाड़ी? सो वेल कौन से बिल्डर्स हैं? मैटमी बिल्डर है, ग्रेट गर्ल हाँ. बिल्डर है. हमें But मिल्टन guys, this thing Which is I good. will give the credit to the couple, all the YouTubers Yeah. like you who are making the videos, and Yeah. this because of you guys, they are getting a lot of guidance and Yeah. help the people who are sitting in India. You're आई right. थिंक दैट वाज द मोटिव बिहाइंड. क्योंकि Yeah. हम जब आए थे हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे. हम खाली ब्लॉग्स जो होते हैं, मतलब रिटर्न होता है वो भी 10 Return. साल पुराने वाले, हाँ. वो लिखे होते थे, वो पढ़े हमने थोड़े बहुत. कोरा हमें पे कुछ पढ़े. देखने में नहीं पता चलता था कैसा है कनाडा. वी जस्ट केम लाइक इट वाज. अब हम सोचते हैं ना, हम लुक बैक करते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था उस time. जॉब्स, इतनी अच्छी जॉब्स छोड़ के यहाँ आ गए. विदाउट अ जॉब वी केम हियर, Yeah. राइट? सो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ. अब हम सोचते हैं अब हम शायद नहीं कर सकते इस एज पे Yeah. जाके, Yeah. बट वो हमने किया. एंड देन वी थॉट कि ओके वील शेयर व्हाटएवर वी हैव, लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपना जो भी हम कर रहे हैं, चाहे फेल हो रहे हैं, वील शेयर इट ऑन लाइक कैमरा. Yeah. तो आई थिंक वो लोगों को हेल्प हुआ है काफी. एंड देयर आर लाइक लॉट मेनी यूट्यूबर्स नाउ. सो Yeah, वही मोटिव है. Yeah. जैसे आपके साथ अब इंटरव्यू ले रहे हैं, तो Community आपका को अपना एक्सपीरियंस grow करना. डिफरेंट है, राइट? सो मैं तो सबको ये बोलूंगा कि दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. राइट. और आप सोचो मत कि वहाँ जाके क्या होगा. मेरे कजन आए थे, मुझे पूछते थे कि वहाँ पे क्या होगा हमारा करियर. हाँ. मैं गाइस ये सारी चीजें आप छोड़ो. हाँ. आप कनाडा में लैंड कर जो. Yeah. यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो कल्चर है, आपको ऑटोमेटिकली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगा. आपको हार्ड वर्क करने में फोर्स कर ही देगा कि आपको करना ही पड़ेगा. और एक चीज मैंने नोटिस करी है, जितने भी हैं हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले हैं ना, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली, ये भी मुंबई, दिल्ली से हाँ, है, हाँ. वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं इन टर्म्स ऑफ दे वांट टू डू लॉट ऑफ रिसर्च. पहले क्या होगा, Yeah. हमें कुछ गारंटी करो, वहां जाके हमारी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. हाँ. इस चक्कर में ना हम जितने भी मैंने देखे हैं, We missed the train. इंक्लूडिंग माय कजन्स, जितने भी, उन्होंने 3-4 साल यही सोचने में लगा दिया कि कनाडा जाना नहीं जाना. Yeah. एंड Yeah. कूडोज टू ऑल द पीपल फ्रॉम पंजाब या गुजरात. वो कहते हैं कि कनाडा पहुंच जाओ, हम अपना कर लेंगे. कर लेंगे. कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस है. Yeah. सो सोचो मत. हाँ. If this is the plan you have it, just execute it Right. and come to this country. As simple as. आपने नव भाटिया का बताया मेरे को. सो मैं इतना मोटिवेट हो गया जैसे आप बातें बता रहे हो. मतलब ऑब्वियसली पर्सनली नहीं जानते, जितना भी न्यूज़ में हम सुनते हैं Yeah. ताकि वो हेल्प करते हैं, इतनी डोनेशन करते हैं वो सब. सो आपने ये भी बोला कि इनिशियली वो चाहते तो आपको लगा सकते थे, बहुत अच्छी जॉब दे सकते थे. Definitely. Yeah. बट उन्होंने आपका बेस बनाया. उन्होंने बोला कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करो. एंड वो टेस्ट भी करना चाहते थे कि ये स्ट्रगल मैनेज कर पाएगा 6 महीने 7 महीने की नहीं. Definitely. Maybe he was testing for. Is he deserving? Is he the one or not? Right? And when he's come to work, he don't even compromise with himself, guys. Yeah. I'm telling you that as I said earlier, he has a choice. He can retire overnight. Yeah. But still, at the age of 60 plus, he's working like 12 to 14 hours day, night. Right. And one thing about him, he take his work like a worship, because he feels this is not just about the business, it is all about the responsibility of a 250 families. Yeah. जितने भी हमारे employees हैं नव भाटिया ग्रुप में, he take that pride and responsibility and the accountability, not for the business but for all the families. Right. And उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करी है. लोग मे भी आज देखते होंगे he's in a living in a big Yeah. mansion. Yeah. He's driving a Bentley. But guys, if you go back and do some more research, Yeah. like Mr. Navbhati has started his journey in a basement in a Malton. Yeah. So हर एक जर्नी, हर एक सक्सेस के पीछे बहुत सारी मेहनत, Right. स्ट्रगल होती है. कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं है. हाँ.
हाँ, उनकी अभी मूवी आई थी सुपर फैन, हाँ, right, सुपरमैन, right. उसमें उन्होंने काफी चीजें अपनी जर्नी के बारे में बताया है. So if you guys get a chance, you can Yeah. have a look the movie. I'll link down below. Yeah. So फिर आपने जब डीलरशिप ज्वाइन करी, हाँ जी. आफ्टर आपने बोला कि हाँ उन्होंने बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया, देन यू स्टार्टेड सेलिंग एंड इनिशियली आपको स्ट्रगल हुआ, आपने सोचा कैसे करेंगे, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेलिंग का. फिर कब वो पॉइंट आया कि नहीं मैं एक्सपर्ट अब हो चुका हूँ एंड आई हैव मेड इट एंड आई विल बी सक्सेसफुल सेलिंग कार्स? आप कभी भी किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं होंगे. You Right. always be in the learning phase. राइट. Doesn't matter if I'm in this automotive industry from 10 years, Yeah. 20 years, you always in the learning phase. राइट. In fact, even today, sometimes I learn from my sales consultant. I learn from my colleague. We learn a lot every day. But जब मैं आया था, देखो मुझे नव जी ने प्लेटफॉर्म दिया. Okay, I told him that this is something I would like to do. He said, okay, I will give you the opportunity. You go Right. and sell the car. राइट. But at the end of the day, आपको कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाएगा, पर अंदर जाके पढ़ना तो आपने खुद ही है, right? I wanted to like say that, but आपने ये चीज बोल दी है क्योंकि Nobody- उन्होंने आपको दिया है, but you also like met his expectations. Yeah. जो उन्होंने करा आपने भी equally support किया, right? नहीं तो वो बोलते दोनों कि एक side साल से के था। बाद यार क्या काम कर रहे हैं, मैंने तो को क्या बोला है, तू तो मस्तियां मार रहे हैं यहाँ पे, तू Definitely. कनाडा एंजॉय आपने कर भी रहा है. equally उतनी मेहनत करी है, so अपने आप को भी क्रेडिट दो थोड़ा सा उसके लिए. Yes, वो तो definitely. नव भाटिया सर देंगे ना. हाँ, वो तो है, लेकिन जब मुझे उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, then I made the choice that I'm gonna work 7 days a week. I have a choice because officially मेरा schedule 5 days था. हाँ. So at the end of the day, you are the one who can make a difference in your life, in your career. Especially in the sales. So I decided I'm gonna work 7 days. So Sunday को डीलरशिप क्लोज थी, मैं फिर भी संडे को आके गाड़ी बेचता था. Then with all the God grace and everything, in 2017, I didn't know that I was selling so much car. अच्छा. I got a call from Hyundai Canada ओके. that you will be nominated among top 25 salesperson in the country. वाओ. तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी उस टाइम पे 2007-8 में. नहीं 2017 में 17 में. 17 में Okay. 2017 में. तो 2007 से 17 तक आप फिर डीलरशिप में थे. नहीं, मैं 2015 में आ गया था हाँ. डीलरशिप. उससे पहले मैं मिसिसागा हुंडई काम कर रहा Right. था एज ए PDI. राइट. तो फिर मैं सेल्स में मैंने 2014 में किया. 14 में. सो 14 से 17 तक आपने इतना सक्सेसफुल स्टैंड कर लिया अपना कि आपको अवार्ड मिल गया, टॉप 25 में आ गए. टॉप 25 में आ गया मैं. हुंडई कनाडा गया, वहाँ पे सारे सेल्स पर्सन लाइक ऑल वाइट पीपल मोस्टली राइट. अक्रॉस द कंट्री, न्यू ब्रिंसविक, दूर से ना अटलांटा से हाँ. सारी जगह से थे. हाँ. तो मुझे यही था, आई एम द ओनली गाय वेयरिंग अ Turban. turban and everybody was looking at me that he's in the top 25. राइट. And guys, at the end, I was awarded as a number 1 salesperson in the country. I was so happy that I am the number 1 salesperson in the country. It was very hard for me to believe it. राइट. यही मैं आपसे निकाल रहा था बात की, when you realize that you made it, so I would say this was the turning point. That was a turning point. कि आपको लगा कि yes, I switched my career and now I made it to Canada and there is Yeah. no going back from here. Definitely. फिर मुझे उस point पे लगा, now I have to step up. I have to go into a management. Right. Then I have to prove myself more because when you are at number 1, Hmm. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बढ़ जाती आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. देन यू हैव टू वर्क मोर हार्डर. एंड गाइस टेल मी, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, everybody knows that I'm related to Nav, so people look at me with a different angle and Exactly. they like to Comparison होता होगा. प्रेशर comparison. होता होगा. Pressure होता होगा. I don't get, in fact I get less benefits and the privileges Yes. as compared to other employees. Because of granted लेते होंगे यार ये तो उनके relatives हैं. मैं तो कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर सकता. जो अदर एम्प्लॉयज है वो कर सकते हैं, बट मेरे लिए तो एवरीथिंग वाज लाइक इन पैरामीटर्स. इसी Yeah. पैरामीटर में दिस Yeah. आर द प्रोटोकॉल्स, पॉलिसीज यू हैव टू फॉलो. Yeah. बिकॉज एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी एंड आई हैव टू सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीबडी. Right. सो कई बार बेनिफिट भी होता है, और बट देयर आर सम चैलेंजेस आल्सो, बिकॉज ऑल द टॉप मैनेजमेंट पीपल थिंक्स कि हमारी बातें इधर उधर ना हो जाए. हाँ. सो यू हैव टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस. सो इट Yeah. वाज नॉट अ easy journey, but Yeah. it was a great journey. Yeah. It was a great journey. So 2017 you made it. Yeah, बट but इससे पहले मतलब ओके वी टॉक्ड अबाउट लाइक गुड थिंग्स कि आपने स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, बट कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं वापस इंडिया चला जाता हूँ?
मैं ये सब करने नहीं आया यहाँ पे। कभी लाइफ में ऐसा हुआ आपके साथ के? To be honest, कभी नहीं हुआ because I'm not from very well-off family where I can that kind of a thoughts can come in my mind. Yeah. To be honest, I have to support my That's- family. For me, every day I have to get up and I have to make money, Yeah. and I just want to make sure I can take care of myself, my family, Yeah. and everything. So for me, it's a different journey. Right. Yeah. हाँ, मन में तो कभी हमेशा आता है कि यार इंडिया मूव हो जाए, क्योंकि इंडिया की याद तो आपको 15 साल के बाद बात भी आएगी। इसी पे मेरा क्वेश्चन है बहुत अच्छा जो मैं सबसे पूछूंगा कि टॉप 3 थिंग्स दैट यू मिस द मोस्ट। आप 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, कुछ ऐसी चीजें जरूर रहेंगी जो आप इंडिया के बारे में मिस करते हो। यार इंडिया का जो जो कल्चर, जो हवा पानी है ना, वाइब्स होती है ना, एक वाइब्स और Vibe. अरोमा होती है राइट। कि जब एरोप्लेन जब लैंड करता है दिल्ली एयरपोर्ट पे, व्हेन यू सी योर ओन पीपल, आई थिंक वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो फील होता है वो बस जो। वो फील ही Yeah. अलग है। व्हेन यू गो इनटू योर ओन होम टाउन, व्हेन यू सी योर ओल्ड नेबर्स Yeah. या ओल्ड जो आपकी दुकान थी, आपके Yeah, रेडी थी, बर्गर वाला, मोमो बर्गर वाला। वाला, व्हेन यू लुक एट देम, Yeah. and at that time you feel that how blessed we are, Yeah. and we still complain sometimes. Yes. So Yes. that is a sad part on our end. Yeah. The people कनाडा आने के बाद भी they are still cursing, हमारे Yeah. साथ ये नहीं हुआ, हमारे Yeah. साथ वो नहीं हुआ. Yeah. At the end of the day, मैं तो कहता हूँ जो कनाडा आ गया, he is already blessed. He is already lucky. He is क्योंकि already lucky. कितने लोग हैं जो नहीं आ पाते। नहीं आ Right? So एक ये तो चलो वाइब होगी एक चीज। टॉप 3 बोला था मैंने, और सेकंड चीज खान, आप फूड तो बोलोगे ही। फूड तो है ही. दिल्ली के तो फूड तो बोलो। दिल्ली वाला तो फूड बोलेगा ही। फूड तो हुआ है, और जो तीसरी चीज है मुझे जो रिलीजियस हमारे जो वहाँ पे फेस्टिवल जो हम एग्जैक्ट। सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, आई मिस दोस. उस लेवल पे नहीं होता। हाँ, जब मैं छोटा था कि इवन कि मैं कृष्ण भगवान बनता था. आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये तो ये रिलेटेबल है क्योंकि मैं भी बनता था। मैं भी कृष्ण भगवान बनता था, तो गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मेरी मम्मी मंदिर भी जा रही है, मेरे भाई के फ्रेंड्स मुस्लिम हैं तो वहाँ से गिफ्ट फूड आ रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड ब्लेंड. सो वो चीज मैं काफी मिस लेकिन हाँ, वो चीज़ होता है मिस कि फेस्टिवल जो होते हैं उतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट नहीं होते। बट इस पे मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा याद आया है कि मुझे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ लगती है कि वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड डाइवर्सिटी थी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रह सकते हैं, बट यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ भी रह सकते हो, कल्चर लर्न करते हो, और हमें कितना डिफरेंट फूड खाने को मिलता है, लाइक ऑथेंटिक वो भी, लेट्स से मैक्सिकन, राइट, मिडल ईस्ट फूड हमें खाने को मिलता है। सो वो एक एडवांटेज है। कनाडा का सबसे बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, जो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय करा ना गाइस, कि आप जब कॉलेज जाओगे ना, अभी तो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक उनका बैड लक चल रहा है कि वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, यू आर मिसिंग सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. जब मैं कॉलेज गया था ना, दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट वंडरलैंड आई हैव सीन. मुझे लगा था कि मैं कॉलेज में गया, आई कैन सी अ ब्लैक गर्ल फ्रॉम जमाइका, और कोई वाइट गर्ल है, लाइक all the people across all the beautiful people across the world sitting in a one room, and you're interacting with each other. We interacting with each other, and we all have one goal. एक ही बुक है, एक ही पढ़ाई है. That's the wonderful experience. मैं तो मेरी जब वाइफ यहाँ पे लैंड करी ना, मैं कहा तू कुछ करना कर, पर मैंने देखो ना कॉलेज का एक बार एक्सपीरियंस कराना है. तो she did her master from York University. Okay. I think वो एक्सपीरियंस, इवन कि जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं विद द फैमिली विद द किड्स, उनको भी ना एटलीस्ट 3-4 महीने जाके ना कॉलेज में पढ़ना चाहिए. Right. मेरी तो ये सबको रिक्वेस्ट है. या मे बी कॉलेज पढ़ना चाहिए, या फिर कहीं ऐसी जगह रहो जहाँ पे साथ में लाइक डिफरेंट ब्लेंडेड कल्चर्स हो, बिकॉज़ यहाँ आप आए हो तो आप मतलब मिक्सअप होने ही आए हो, राइट? या अब मेरे को लगता है कि अब यहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए, यू हैव टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड. राइट. एंड इससे बेटर जगह कहाँ मिलेगी आपको जहाँ पे हर कल्चर के लोग रह रहे हैं, राइट? अब तो कनाडा बिल्कुल कनाडा नहीं रहा. अब तो लगता है कि आप दिल्ली से ना पंजाब या चंडीगढ़ मूव करेंगे. तो अब हम बात कर चुके हैं बहुत पॉजिटिव, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा बात करते हैं. कंट्रोवर्शियल मजा आएगा, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं. हमने टॉप 3 चीजें पूछ ली, चलो टॉप 3 चीजें आप बताओ कि बेस्ट आपको क्या लगती है, टॉप 3 थिंग्स अबाउट कनाडा. कनाडा में सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि आपने लाइक कोई भी काम करना है ना, जो प्रोसेस है इनका, लाइक इफ यू वांट टू बाय अ
हाउस, हम्म। जैसे मैंने अभी रिसेंटली घर बाई किया कंग्रेचुलेशंस। और मैंने अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। अच्छा। मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने फोन के ऊपर ही साइन करने थे, डॉक Right. साइन था। राइट। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि Right. जहाँ पे इंडिया में यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फियर कि हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, राइट। राइट, ये तो नहीं हो रहा। हम्म। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि जैसे मैंने घर लिया और मुझे अपने काम से छुट्टी भी नहीं करनी पड़ रही। एवरीथिंग इज ओवर द फोन। मॉर्गेज एजेंट सारे डॉक्यूमेंट डॉक साइन पे भेज रही है, Right. लॉयर्स अपने आप सारा ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं, वी जस्ट हैव टू पे देम Yeah. एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। Right. सो दैट काइंड ऑफ अ पीस ऑफ माइंड, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है। या Trust है प्रोसेस, आपको। या जो पीस ऑफ माइंड है। और मैंने ये लाइक यू नो व्हेन यू गेट लिटिल बिट मोर मैच्योर यू रियलाइज कि पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे लिए दिस थिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, मोर देन मनी। more than money. मोर देन मनी। After you make money, then you feel the peace of mind is more Yeah. important. Yes, exactly. Let's be honest. Exactly. Let's be honest. So definitely after 10-15 years when you settle down, you love to have a kind of a peace of mind जहाँ पे सारी चीजें automatically smooth चल रही हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। कोई स्ट्रेस नहीं है। मतलब हाउस बाइंग भी आप कह रहे हो स्मूथली हो गया, कोई बहुत स्ट्रेस नहीं था। स्मूथली है, बहुत स्मूथली। दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड दिस इज नॉट समथिंग इवन कि 25-year-old a young boy can go and buy the house. Yeah. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने, जैसे इंडिया में तो मुझे नहीं लगता था मैं कभी अपनी सैलरी में एक छोटा सा घर भी खरीद पाऊंगा। Yeah. सो दैट्स द ब्लेसिंग ऑफ कनाडा, आई वुड से, Yeah. कि कोई भी यहाँ पे आके एवरी डे इफ ही गेट अप इन द मॉर्निंग, वर्क 10 hours a day Yeah. और 6 दिन काम करे, एट द एंड ऑफ द डे you can buy a house and make a good living. Yeah. Definitely. हार्ड वर्क pays off। सेकंड चीज, सेकंड थिंग। Second चीज तो I would say गाड़ियाँ। ओके। यहाँ पे जो Obviously you यहाँ पे जो- obviously you are गाड़ियों का ये है कि जब मैं आया था उस टाइम इतना वो नहीं था ट्रेंड गाड़ियों का। जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी, आई गॉट अ कार फ्रॉम द कंपनी। फर्स्ट कौन सी कार थी आपकी? मेरी थी 2001 सोनाटा। ओके। जब कॉलेज जाता था तो मैं बस से साइकिल पे जाता था एंड ऑल दैट। तो मैं बताना चाहूँगा मिस्टर नव भाटिया जी स्पेशल मिसिसागा रोड पे रहते हैं, तो वहाँ पे बस नहीं चलती। ओके। प्राइवेट बस और कमर्शियल गाड़ियाँ अलाउड नहीं है मिसिसागा रोड पे। ओके। तो मैं उनके साथ ही था, तो मुझे वहाँ से स्कार्बो जाना पड़ता था। Right. सो आई हैव टू ड्राइव अ बाइसाइकिल 4 किलोमीटर आउटसाइड टू डंडास। फिर मुझे 2.5 घंटे जाने में लगते थे और 2.5 घंटे आने में। 5 घंटे की जर्नी थी एवरी डे टू कॉलेज। बस से बस साइकिल ट्रेन से। सबवे सब कुछ, सब लाइक 2.5 hour वन वे। जब मुझे पहले दिन गाड़ी मिली ना 2001 सोनाटा, ये कब किस ईयर की बात है? ये मुझे मिली 2007 में। मेरा कोर्स शुरू हुआ, Right. 2009 में एंड हुआ। Right. जब मैंने जॉब शुरू करी आई गॉट द कार। राइट। जब मैंने पेडल डाला ना सके, आई फील कि मुझे एरोप्लेन मिल गया। ऑटोमेटिक राइट, हाँ ऑटोमेटिक। सो एट दैट टाइम इट इज नॉट अबाउट कि कौन सी गाड़ी है, क्या फीचर है, बस एक गाड़ी मिल गई, मोर देन गुड। सो नाउ द गुड थिंग इज अबाउट, जो आपने मुझसे पूछा सेकंड चीज, कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, आई लव टू सी देम दैट दे आर लिविंग देयर ड्रीम्स। दे आर ड्राइविंग रेंज रोवर जो सलमान खान के पास है, दे आर ड्राइविंग अ डॉज रैम, दे डॉज चार्ज, जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं दे लव टू ड्राइव and they are living their dreams. Right. और मैंने एक बार इनसे पूछा, you know what, because I have a curiosity कि why they are spending so much money on cars, on the car, like Yeah. these students are not sensible, but they, मुझे एक स्टूडेंट ने रीजन दिया और उसका रीजन वैलिड था। Okay. उसने मुझे बोला कि we are too young Right. and this is the time for us to live our life राइट। and we are working hard and I'm gonna spend money, I'm gonna live my life, and when I get mature, definitely I will not gonna drive a same car. राइट। तो उनकी जो विजन है, they are mature, maybe we are looking from outside that why ऐसा they- लगता है कि स्टुपिडिटी कर रहे हैं, राइट, कि इतनी पर- महंगी कार क्यों ले रहे पर हो? उनको पता है कि ये मैंने गाड़ी सिर्फ 2 साल चलानी है और 2 साल के बाद मैं अपना एक स्विच करूंगा हाँ। Hyundai के पास। Right. जितने भी ये रेंज रोवर या डॉज चार्जर जितने भी गाड़ियां लेती हैं, 2 साल चलाने के बाद सारे रेक्स्टर Hyundai में आके ट्रेडिंग करते ट्रेडिंग कर रहे हैं। they go for a regular which is more value for the money Right. car. So but they deserve those Right. car because they're working very hard guys. राइट। Yeah. थर्ड थिंग फिर क्या होगा? थर्ड जो है यहाँ की जो एजुकेशन है, एजुकेशन आई लव इट। जब मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और जब मैंने जॉब शुरू करी,
आफ्टर 3 years I feel like I should go to the job again. फिर मैंने पार्ट टाइम कॉलेज ज्वाइन किया शेरिडन में, ओके because I love to go back into a same sort of environment and the culture. फिर मैंने शेरिडन कॉलेज पार्ट टाइम किया ज्वाइन, जहाँ पे मैं इवनिंग 6 to 9 क्लासेस अटेंड करता था. सो आई डिड माई बिजनेस कोर्स देयर एट शेरिडन कॉलेज. ओके सो एजुकेशन हो गई, कॉलेज हो गया, गाड़ियाँ हो गई और घर हो गया. These are the 3 things. ठीक है, अब मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे आऊँगा. कौन सा? क्या टॉप 2 बोलूँगा कि 2 चीज़ जो आप कनाडा के बारे में उतनी पसंद नहीं है जो आप चेंज करना चाहोगे इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी? हाँ, एक चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है. जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर किसी ने गलती से, और मैं ये जितने भी आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी, लाइक मैं किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, बट आई शुड से टू एवरीवन वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर किसी ने पीछे से आपकी गाड़ी मार दी तो लोग उस चीज़ को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं, जहाँ मैं आपको सू कर दूंगा, मेरी बैक पेन हो रही है, अच्छा, तो अगर आपका कुछ डैमेज नहीं हुआ. जैसे मैं एक दिन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, किसी ने मेरी गाड़ी पीछे से मार दी एंड आई केम आउट, मैंने पीछे देखा, माई कार वॉज फाइन, तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला, राइट. अदरवाइज आई हैव ए चॉइस कि मैं बोलूँ कि मेरी गाड़ी लग गई, मुझे आप $500 कैश दो, 1000 कैश दो. सो जो लोग इस चीज़ को मिस यूज़ कर रहे हैं, जो इंश्योरेंसेस जो बनी हुई है हमारे बेनिफिट के लिए बनी हुई हैं, सो उस चीज़ को हमें अब्यूज़ नहीं करना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल टेकिंग दोस एडवांटेजेस कि हमारे साथ ये हो गया एंड दे गोना सू ईच अदर. सो वो चीज़ मुझे बहुत गलत, मॉरली बहुत गलत लगती है. सो गाइस प्लीज डोंट डू दैट. दिस इज माय पर्सनल. राइट. ये मेरे को, मैंने सुना भी था ये कि इसके अराउंड कुछ स्कैम्स भी होते हैं, कई लोग स्कैम करते हैं. सो वो मेरे को डिटेल में नहीं पता, बट यू आर इन दिस डोमेन, सो आपको पता होगा. क्या एक एग्जांपल दे सकते हो आप कि कैसे होता है ये इंश्योरेंस स्कैम, कैसे होता है? इंश्योरेंस क्या, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, पर आई जस्ट नो द बेस लाइन कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई गिर गया, कुछ लोग जबरदस्ती गिर जाते हैं. अगर जैसे स्पोर्ट्स करो, मैंने अपने घर के बाद बर्फ हटाना भूल गया, कुछ लोग इंटेंशनली प्लान आउट करते हैं कि हम यहाँ गिर जाएंगे, देन वी गोना सू देम, देन व्हाटएवर द मनी वी विल गेट. बेसिकली वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है. सो दैट एरिया विच आई वुड लाइक टू चेंज, वेयर सम सॉर्ट ऑफ कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कोई किसी को मिसयूज ना करे. और हमारी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर इन ए सच ए गुड कंट्री, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम इंजॉय करें, बट इसको अब्यूज ना करें. सिस्टम को अब्यूज करोगे, सूनर एंड लेटर इट विल कम बैक इन आवर लाइफ. इट विल बाइट अस डेफिनेटली. गुड. सेकंड थिंग क्या? सेकंड थिंग, सेकंड चेंज, सेकंड क्या आप चेंज करना चाहोगे? सेकंड में क्या चेंज करना चाहूँगा? विंटर तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होती होगी, एंजॉय करते हो. विंटर तो मैं चेंज नहीं कर सकता. अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर and that's it. It's a beautiful country. Other than that, I love everything about the country. That's the only area which I'm not, कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो लोग सिस्टम को अब्यूज करते हैं. बिकॉज एक्चुअली वो टैक्स पेयर्स मनी है, राइट. सो जो जेन्युइन बंदे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं अपना जेन्युइनली, वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सम पीपल हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज रूल्स. वो भी बात है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप ये सब कर रहे हो ना, आप एक कल्चर खराब कर रहे हो. टैक्स तो ठीक है, टैक्स तो वेस्ट जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो कल्चर जो बना हुआ है, इतना अच्छा कल्चर बना हुआ है कंट्री का, बने हुए हैं. प्लस आप एक अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो इन अ वे, राइट? डेफिनेटली. चलो मेरे को भी अब एक क्वेश्चन पूछना है. सो आपने इतनी अच्छी बातें बोली कनाडा के लिए एंड सब कुछ. व्हाट इफ 1% कनाडा नहीं आ पाते, तब जगमीत क्या कर रहे होते इंडिया में? I don't know, like maybe तब क्या करते? What was the backup plan or second? What was the backup plan if not Canada then? Backup plan था कि मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो he is a businessman. Okay. जब as I said, जब मैं कनाडा आ रहा था ना, तो I was in my struggling, I going to college, मैं जॉब कर रहा था, because I have to make the background कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऑटोमोटिव में है. Right. तो वो मुझे इंसिस्ट करता था, यार तू कनाडा जाके क्या करेगा, मैं तुझे अपनी फैक्ट्री में मशीनें लगा दूंगा. उसका स्पोर्ट्स का काम था. तो उसने कहा कि तू 1 लाख रुपया महीने का बनाएगा. तो 1 लाख रुपए छोड़ के तू ये कॉलेज जा रहा है,
5,000 की जॉब कर रहा है, I'm not doing a job for 5,000. Yeah. I want to make my background that I'm from automotive industry, ताकि Right. जब मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ Yeah. तो मुझे एडमिशन मिल जाए. Yeah. तो अगर मैं कनाडा नहीं आया होता तो मैं अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस कर रहा होता इंडिया में. इंडिया में. That's it. Right. मतलब किसी और कंट्री में नहीं जाते, बस कनाडा ही ड्रीम था, मतलब ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया नहीं कहीं सोचा नहीं था. ऐसा कोई ड्रीम नहीं था. एज हाँ. आई सेड कि मेरे बुआ जी फूफड़ जी यहाँ पे हाँ, थे. हाँ, हाँ. उन्होंने- वो एक आपको उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया हाँ. तो मैंने 2004 में अप्लाई किया एंड वीज़ा गॉट डिक्लाइन. बट मैं 3 साल लगा रहा. Right. सो 3 साल का मैंने काफ़ी सेक्रीफाई किया इंडिया में. For sure. मतलब इंडिया से आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी थी. डेफिनेटली मैं वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आई वाज Yeah. डूइंग अ नाइट शिफ्ट आल्सो, Yeah. ताकि मेरे कुछ वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए Yeah. ताकि मुझे वीज़ा में प्रॉब्लम ना आए. Problem ना. So there's a lot of kind of a hard work there. So जिसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, just make sure they क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ. Yeah. उस पे आप इम्प्रूव कर तो सकते उसके ऊपर आप 1-2 साल वर्कआउट करो, फिर आप दोबारा अप्लाई करो. मैंने पूरा अप्लाई करा था और मैंने बोला था कि 2004 में आपने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. Right. अब मेरा बैकग्राउंड पूरा है, हाँ. अब मुझे कनाडा जाना है. Yeah. And they gave me the visa within Yeah. 20 days. Wow. Because they go by books. Right. तो उन्होंने जब वीज़ा रिफ्यूज़ किया, they gave you the reason. हम्म. आप उस चीज़ उस पे वर्कआउट करो. हम्म. एंड आई थिंक इट इज़ वर्थ. अगर आप 2-3 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ का, हम्म. इट इज़ वर्थ इट. एंड बिकॉज इवेंचुअली यू गोना लैंड इन अ ब्यूटीफुल कंट्री. Yeah. You will be successful. Okay. अब थोड़ा सा शोरूम के बारे में बात कर लेते हैं. आपकी जो डीलरशिप है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसी में आप एक्सप्लेन कर दोगे. मुझे पता है आप मुझे बेनिफिट बता दोगे. मैं होंडा गाड़ी चलाता हूँ. आप मेरे को कन्विंस करो व्हाई आई शुड स्विच टू हुंडई, बिकॉज ऑब्वियसली आप हुंडई की डीलरशिप मैनेज कर रहे हो. डेफिनेटली. मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं आई एम नॉट काइंड ऑफ अ जेनेरिक सेल्स पर्सन की तरह मैं बात नहीं करूँगा कि आप क्यों होंडा से स्विच करो. All the cars are great. Yeah. So first of all, I don't want to be biased that I'm working at Right. Honda. कल को मैं Honda की डीलरशिप में चला जाऊंगा, I will say Honda is great. आपका इंटरव्यू पब्लिश हो चुका होगा. Publish हो चुका होगा. To be very honest, all the cars are great. Right. Doesn't matter which car you pick. कई बार क्या होता है, आपका माइंड सेट होता है. एक टाइम पे अराउंड 7-8 years ago सबका एक माइंड सेट था कि मैंने होंडा और टोयोटा लेनी. Right. एक माइंड सेट हो गया आपका, आप उसी माइंड सेट से चल रहे Right. हो. Right. But if you see, I don't want to say anything about my brand. If you see the numbers, if you see the Google reviews, there are different Yeah. platforms. Yeah. And if you talk to your friends and family around you, and you will see now there's a lot of cars on the roads. That's a good sign. And our cars are, when it's come to value for the money, हमारा interest rate as compared to Honda and Toyota is less. Right. Our warranties are great. And the insurance is also less. Honda की Civic जो है इतनी चोरी होती है. Right. उसकी इंश्योरेंस इसलिए ज्यादा है. इंश्योरेंस भी ज़्यादा है और मेरे पास काफ़ी कस्टमर्स आते हैं who switch because of that. Right. All I can say that you can buy whatever car you like. Yeah. अगर Hyundai है आपकी लिस्ट में, अगर Hyundai आपकी लिस्ट में है, you have to remember only one name, Rexdale Hyundai. Rexdale. You can go anywhere in the country. Yeah. And I will make sure you will get the best deal. Not even the best deal. I will give you the best price and the best service after the sales also. Yeah. We are not perfect. Sometimes because of our volume, sometimes we miss out few things. But Yeah. we will make sure we can catch up and make sure you get the best service in the whole country. आई थिंक विद द सर्विस आपको इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा बिकॉज ये सारा अपना फेस देख चुके हैं एज अ स्टूडेंट. Relate कर पाएंगे. रिलेट कर पाएंगे. मे बी ही विल गिव यू सम करियर एडवाइस एज वेल, Yeah. सो व्हाई नॉट. मे बी आपकी डीलरशिप में कोई जॉब ओपनिंग होगी तो यू विल प्रेफर न्यू इमिग्रेंट. Definitely. मैंने You also want to अभी yesterday there are 3 people came to me. उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी थी. ओके. And they said, can you guide us how to make the career? या. मैंने उनको पूरी गाइडेंस दी. अब Yeah. ये छोड़ो, मेरे पास कई बार कस्टमर आते हैं ना, हाँ. तो कहते हैं सर अभी मैंने ना दूसरा ब्रांड खरीदना है. मैं उन्हें बोलता हूँ कोई बात नहीं, अगर आपने दूसरा ब्रांड भी लेना है ना, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, हाँ. मैं आपके साथ जाके नेगोशिएट कर दूंगा Yeah. दूसरे ब्रांड के लिए. Yeah. अगर किसी ने माइंड बना लिया है कि वो लेना है, ही इज गोना बाय दैट. Right. So, but all I can say, doesn't matter which car you buy, all the cars are great. अगर आपने Hyundai की लेनी है, then you come and see me. And also if you need any assistant कि आपने दूसरी गाड़ी लेनी है, if you need some guidance या negotiate भी करनी है, मैं आपकी वो भी
हेल्प कर दूं Awesome. टू बाइंग अनदर ब्रांड. Awesome. Right? ऐसा सेल्समैन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे. But I think it's more of like giving back to community. आपने यहाँ आए, आपने struggle किया, आपको भी लोगों ने opportunities दी. So you are also trying to give back to community and helping people. Definitely. So that is like really awesome. Yeah. Definitely, and you know what? We guys are blessed. I'm telling you, Rexdale is a very blessed place Yeah. because there are a lot of big shots in the GTA. Yeah. जिनकी buildings हमारे से 4 time better हैं. They all bling. But at the end of the end of the day, if you see that we are the one who are doing the best numbers in the Ontario. That's because of your service. Right? I think that's a very good sign that people are the one who make the difference. Exactly. It is not the building or all the bling things inside the showroom. I think it's the customer service and the people are the one who can make the difference. And you are the one who can also make a difference in your own life to make your career. This is something which I experienced. I hope कि इतनी सारी मोटिवेशनल बातें सुन के बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे लोग जो सुन रहे हैं. और सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है एंड सबके स्ट्रगल्स डिफरेंट होते हैं. बट जब वो सुनेंगे कि आपने 15 ईयर्स से कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचे हो, so definitely it will help them for sure. And guys, the time has changed. जरूरी नहीं है कि मुझे 15 साल लगे तो आपको भी 15 साल लगेंगे. Don't go in that mindset. क्योंकि मेरे पास जब नए आते हैं ना बच्चे गाड़ी खरीदने, तो उनके रिलेटिव कहते हैं कि अभी आप पहले ना 1 साल पुरानी गाड़ी चलाओ. हम भी जब आए थे हम भी 2 साल बस में गए थे. Now the time has changed, right? So the job opportunities has changed. So जरूरी नहीं है अगर मुझे 15 साल लगे हैं तो आपको भी 15 साल, right? हो सकता है कि जहाँ मुझे 15 साल लगे हैं, you guys are smart enough कि आप 5 साल में पहुँच जाओ. So there is no boundaries, no parameter. The sky, you just look at the sky and go and go. But still they have to be prepared for the worst, right? मतलब Definitely. बुरा भी हो सकता है कि हमेशा गुडी पिक्चर्स जो देखते हो आप, हमेशा वो वो नहीं सब ट्रू नहीं होता. And you just have to be prepared for all the situations. I mean, I personally believe अगर आप सुबह उठ के कहीं भी जाके 10 घंटे काम कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपका You will be रिजल्ट, successful. आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लॉ ऑफ नेचर है. आप कह लो कि आप, आई पर्सनली बिलीव, आप सुबह उठोगे, आप किसी भी फील्ड में उठ के 10 घंटे लगाओगे 6 days a week, देयर इज नो वे कि आपको रिजल्ट ना आए. Exactly. इसी अच्छी मोटिवेशनल बात पे और ज्ञान पे हम एंड करते हैं वीडियो. थैंक यू सो मच. फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगा मतलब ऐसा लगा ही नहीं फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और इतनी मतलब डिस्कशन कर ली. 1 घंटे का इंटरव्यू हो चुका है. Really? 1 घंटे का Oh my इंटरव्यू. God! But guys, thank you so much to Canada couple, and kudos to them. And personally, मैं personally भी इनकी वीडियोस काफी देखता हूँ और इन्होंने भी काफी अचीव किया है within a 4 years. जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना घर जब लिया था, I bought my house after 9 years. इन्होंने 4 साल में लिया. तो that's I'm saying it is not about कि मुझे 15 साल लगे हैं या मुझे घर खरीदने में 9 साल लगे हैं. Your journey is going to be same. The whole motive is that you have to work hard and you have to make the wise decision and you just go on and on. इसी बात पे एंड करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much Cheers. for your time. Thank you. We appreciate it. And thank you for the अपने coffee से- also. कॉफी तो बनती है. 1 घंटे हमने बोलना है इतना. 1 घंटा हमने कर दिया. हाँ. Oh my But it God. was so natural. मतलब अपने experiences आपने share किए. So we वैसे really मुझे appreciate इतना अच्छा लग रहा है. वैसे मैं ट्यूसदे को जा रहा हूँ इंडिया. इंडिया. Wow. तो मेरा ना I'm एक्चुअली jealous. आप मोड में हो, वेकेशन मोड एक्चुअली में मैं हो. वेकेशन मोड में. इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वी हैव टू सपोर्ट आवर कम्युनिटी. Right, this is very very important and that's why I approach Canada couple. So मैं तो सबको ये बोलूँगा कि आप सब कनाडा आएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें. सक्सेसफुल हैं और Successful जगमीत से फॉर श्योर मिले आप. Definitely. Thank you guys. Alright. Thank you guys. Thank you. Bye bye. Bye.